अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टेक स्टूडेंट गाइड। मैं हूं आपका टीचर राहील और आज हम देख रहे हैं गेस्ट पोस्टिंग की क्लास नंबर 30 जिसका टॉपिक है लिंक्डइन क्लाइंट फाइंडिंग। लिंक्डइन क्लाइंट फाइंडिंग के अंदर हम देखेंगे कि हम किस तरीके से लिंक्डइन से किसी भी पर्सन का ईमेल निकाल सकते हैं और ये हमारे पास मल्टीपल और क्लाइंट फाइंडिंग मेथड्स के साथ कंबाइनली यूज़ होगा। मतलब कि हम गूगल मैप पे जाएंगे, हम बैक लिंक्स पे जाएंगे या कहीं पे भी जाएंगे तो हम अल्टीमेटली उसकी जो पर्सनल ईमेल है वो लिंक्डइन से आके ही निकालेंगे। अच्छा, लिंक्डइन से हम क्लाइंट क्यों फाइंड करते हैं या लिंक्डइन क्लाइंट फाइंडिंग हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, वो ये है कि जब हम लिंक्डइन से क्लाइंट निकालते हैं तो हमारे पास उस क्लाइंट की पर्सनल ईमेल आती है। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी 2-3 वेबसाइट्स हैं या किसी की वेबसाइट है तो उसने जो अपनी ईमेल बनाई होती है वेबसाइट के ऊपर, उसके ऊपर आम तौर पे वो एक हफ्ते के अंदर एक बार ओपन करके उसको रिव्यू कर रहा होता है कि भाई मुझे कोई ईमेल तो नहीं आई, या लोगों ने इसके अंदर मेल फॉरवर्डिंग लगाई होती है कि उसको मूव कर दे जो भी ईमेल उनकी उस वेबसाइट वाली मेल पे आए। एग्जाम्पल के तौर पे admin@oldpakistan.com मेरी वेबसाइट पे जो भी ईमेल आती है वो मेरी ओरिजिनल ईमेल के ऊपर फॉरवर्ड हो जाती है। तो लोगों ने ये काम किया होता है, लेकिन कई बार हमारी फॉरवर्ड सर्विस नहीं चल रही होती या मल्टीपल टाइम फॉरवर्ड होने की वजह से हमारी वो सारी फॉरवर्ड वाली मेल जो है वो कभी कभी स्पैम फोल्डर में भी जा रही होती है। तो आपका काम यह है कि आपने हमेशा उसकी ओरिजिनल ईमेल निकालनी है लिंक्डइन से और उसके ऊपर ईमेल करना है, और इसकी डिटेल हम देखेंगे आज के लेक्चर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, अच्छा, बाय टेक स्टूडेंट गाइड। अच्छा, कंटेंट के अंदर हमारे पास सबसे पहली चीज़ है इंस्टॉलेशन ऑफ सेल्स KOL, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम सेल्स KOL प्लगइन यूज़ कर रहे हैं। आप इसके अलावा मल्टीपल प्लगइन्स यूज़ कर सकते हैं, जिस पे अपोलो के नाम से भी एक है और भी मल्टीपल्स हैं। आप सिंपल सर्च कर सकते हैं लिंक्डइन ईमेल एक्सट्रैक्टर, उसके हिसाब से आपको कुछ ज़्यादा फ्री मिल जाएंगे, कुछ पेड मिल जाएंगे। सेल्स KOL भी ऑलमोस्ट पेड है, लेकिन इसके अंदर एक लिमिट है कि आपको हर मंथ जो है वो 50 ईमेल्स ही आपको फ्री निकाल के देगा, उसके बाद ये पेड है। ठीक है, टारगेट नीच। अच्छा, सेल्स KOL की इंस्टॉलेशन हमारी क्लास नंबर 19 के अंदर प्रॉपर तरीके से समझाएगी है, तो आप वो वाली वीडियो देख सकते हैं। टारगेट नीच, अच्छा, इसके अंदर हम देखेंगे कि लिंक्डइन के ऊपर जब हम क्लाइंट निकालते हैं तो हम अपनी टारगेट नीच ज़रूर डिफ़ाइन करते हैं। उसके बाद हम जाके सर्च के अंदर SEO सर्च करते हैं, या जो भी हमने अपनी टारगेट नीच रखी है। जैसे हम बैक लिंक्स वाले क्लाइंट फाइंड करने तो हम लिंक्डइन पे जाके लिखेंगे बैक लिंक्स टीम लीड। अच्छा, इसके अंदर हमारे पास क्या चीज़ होगी, इसमें ये होगी कि हमें जो भी स्पेसिफिक क्लाइंट निकालना है उसकी पोजीशन को सर्च करना है हमने। एग्जांपल के तौर पे मैं अपनी कंपनी के अंदर CEO हूँ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो अगर हमें चाहिए कि हम एक कंपनी का CEO निकालें, उसका मालिक निकालें या जिसकी कंपनी है, तो हम सर्च करेंगे उस कंपनी की वेबसाइट, साथ में उसका नाम, जो हम प्रैक्टिकल में देख भी लेंगे। इसके बाद हम फिल्टर्स को देखेंगे कि हमारे पास किस किस टाइप के फ़िल्टर्स होते हैं। इसके बाद हम किस तरीके से मल्टीपल क्लाइंट्स निकाल लेंगे और उनको कनेक्शन नोट भी भेजेंगे कि आप जो है हमें अपने नेटवर्क में ऐड कर लो, और हमारे कनेक्शंस किस हद तक इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, ये भी हम देखेंगे। और लिंक्डइन प्रीमियम भी अगर हम किस तरीके से बाय कर सकते हैं, या मैं उसके ऊपर आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा। तो चलिए प्रैक्टिकल पे चलते हैं। अच्छा, ये मैंने खोल ली अपनी linkedin.com। ठीक है, ये मेरी प्रोफाइल है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास ये सर्च है। अच्छा, अब मुझे चाहिए SEO के रिलेटेड क्लाइंट्स। तो सबसे पहले मैं एक सिंपल लिख रहा हूँ SEO। तो अब ये होगा कि जो भी पर्सन्स ने अपनी प्रोफाइल में SEO लिखा हुआ है तो वो हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, अब ये हमारे पास SEO लिखा हुआ आया तो इसके अंदर मेरे पास आम तौर पे वो वाले पर्सन्स आएंगे जो कि लोकल हैं। लोकल से मुराद मतलब पाकिस्तान से हूँ मैं, तो पाकिस्तानी पर्सन आ रहे हैं। ये लाहौर से हैं, ये भी लाहौर से है, ये साहिवाल से हैं। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि यार जो हमें क्लाइंट्स को टारगेट करना है वो पाकिस्तान के तो है नहीं। पाकिस्तान में जो आपको क्लाइंट्स मिलेंगे वो आपको रीसेलर्स मिलेंगे जो कि UK वगैरह से ऑर्डर्स लेंगे, आपसे वो काम करवाएंगे। हमें चाहिए प्योर UK US वाले क्लाइंट्स। तो ये हमारे पास बेसिकली फ़िल्टर्स हैं।
ठीक है, ऑल टाइप ऑफ फिल्टर्स, कि हम पीपल्स के ऊपर फिल्टर लगा सकते हैं कि सिर्फ मुझे पर्सन दिखाओ। हम प्रोडक्ट्स पे लगा सकते हैं, जैसा कोई सर्विस कैटेगरी में सर्विस एसईओ बैकलिंक सर्विस बेच रहा हो। ग्रुप्स के ऊपर लगा सकते हैं, लोगों ने ग्रुप्स बनाए होते हैं, गेस्ट पोस्टिंग वगैरह में ज़्यादा चलते हैं या फेसबुक पे चलते हैं, लिंक्डइन में कम चलते हैं। जॉब्स निकाल सकते हैं कि यार मुझे एसईओ की जॉब दिखाओ, बैकलिंक की जॉब दिखाओ। आप इस वे में भी बेसिकली आप क्लाइंट फाइंड कर सकते हैं। नो डाउट आप एज अ फ्रीलांसर फाइंड कर रहे होते हो गेस्ट पोस्टिंग में, लेकिन इसमें कोई मसला नहीं है। आप किसी यूएस की कंपनी के अंदर एज अ बैकलिंक जॉब भी कर सकते हैं, कि वो आप उनकी सिर्फ बैकलिंक्स बनाई जाएंगे या उनके एज अ बैकलिंक मैनेजर बनेंगे, ठीक है, या ऑफ पेज एसईओ, ठीक है। पोस्ट्स किसी ने पोस्टें की हो, कंपनीज, इवेंट्स, कोर्सेज, स्कूल, सर्विसेज, ठीक है। हम सबसे पहले लगाएंगे पीपल पे। ओके अच्छा, अब मसला ये है कि अब हमने पीपल के ऊपर लगा लिया है। अब मुझे ये सारे आ रहे हैं मेरे लोकल, मुझे ये चाहिए नहीं। तब हम जाएंगे अपने लोकेशन वाले फिल्टर में। अच्छा, इससे पहले देख ले फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। अच्छा, इसमें ये होता है कि कई बार हमारे पास इसमें तो हमारे पास सारे आ रहे हैं ना, जिनको कनेक्ट मैं कर सकता हूँ। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड का मतलब है फर्स्ट पर्सन मतलब कि जो मेरा फ्रेंड है, सेकंड पर्सन मतलब जो मेरे फ्रेंड का फ्रेंड है, और थर्ड पर्सन का मतलब है जो मेरे फ्रेंड ऑफ फ्रेंड, दोस्त के दोस्त का दोस्त है, ठीक है। तो यहाँ इस 3 लेवल तक अगर कोई पर्सन हमारे कनेक्शन में है तो मैं उसकी ईमेल निकाल सकता हूँ। तो आपको अपना नेटवर्क बड़ा करना बहुत ज़रूरी है। तो आपको मल्टीपल एसईओ वाले पर्सन्स को ऐड करना पड़ेगा ताकि उसके फ्रेंड ऑफ फ्रेंड तक आपका एक्सेस पहुंच जाए, ठीक है। अब मैं लोकेशन के अंदर बेसिकली जाऊंगा और मुझे चाहिए यूएस के क्लाइंट्स, या फिर जो आपकी अच्छी नीच है उसके मुताबिक आपने करना है, ठीक है। मुझे चाहिए यूनाइटेड किंगडम के, मुझे चाहिए फ्रांस के, ठीक है। आप किसी भी और स्पेसिफिक कंट्री को टारगेट कर सकते हैं जिसके रिलेटेड आपके पास साइट्स ज़्यादा हैं, ठीक है। शो रिजल्ट्स, अब मेरे पास पीपल्स आएंगे और उस स्पेसिफिक कंट्री से आएंगे। अच्छा, अब ये जितने भी पर्सन है देखें, ये मेरे सेकंड कनेक्शन के अंदर है, ठीक है। ये भी मेरे सेकंड में है, ये सेकंड में है। अच्छा, कोई पर्सन हो सकता है मैं आगे करके जाऊं तो मुझे कोई पर्सन मिल जाए, वैसे अभी इसमें मिल नहीं रहा, नहीं तो सेकंड, इसका मतलब है कि ये मेरे सेकंड कनेक्शन के अंदर है, ठीक है। मैं इसके अंदर फिल्टर भी लगा सकता हूँ, लेकिन इसमें ये होता है कि कई बार ना आपको एक पर्सन मिलेगा जिसको यहाँ पे कनेक्ट का ऑप्शन नहीं आ रहा होगा। वो वाला पर्सन होगा जो आपके थर्ड कनेक्शन के अंदर भी नहीं है और वो आपके नेटवर्क से बाहर है। जब वो नेटवर्क से बाहर है और आप उसकी ईमेल निकालना चाह रहे होंगे, तब आपको जो है ना वो एक मसला बनेगा कि तब आपको लिंक्डइन प्रीमियम खरीदना पड़ेगा। लिंक्डइन प्रीमियम जो है वो इसमें ये होता है कि आप जो है ना बेसिकली लिंक्डइन प्रीमियम जो है ना वो ज़्यादा फिल्टर्स वाला एक प्रीमियम है, जिसके अंदर हम स्पेसिफिकली क्लाइंट फाइंडिंग करते हैं लिंक्डइन प्रीमियम बाय करने के बाद। लेकिन आप ओवरऑल इस पे रहें कि हम बैकलिंक से जितने क्लाइंट्स निकालते हैं आपके पास ये नहीं ख़त्म हो गए। अच्छा, इसके अंदर बेसिकली अब ये सारे के सारे पर्सन्स आ रहे हैं जो कि हमारे पास यूनाइटेड स्टेट से हैं, फ्रांस से हैं, मल्टीपल जगह से हैं, ठीक है। अब इनके अंदर हम देख रहे हैं एसईओ स्ट्रेटजिस्ट एट, ये कोई कंपनी है जिसके अंदर ये एसईओ स्ट्रेटजिस्ट है। अब आप थोड़ा सा गौर करें कि एसईओ स्पेशलिस्ट, एसईओ स्ट्रेटजिस्ट, एसईओ एंड वेब कंसल्टेंट्स, एसईओ मैनेजर, तो आपको पता चल रहा है कि आपने जब सर्च करना है तो आपने उसकी जॉब टाइटल सर्च करना है, जिस तरह टीचर, ठीक है, टीचर हो गया, क्लर्क हो गया, इस टाइप से जॉब टाइटल होते हैं ना। तो अगर आप जॉब टाइटल सर्च करेंगे, जिस तरह एसईओ स्ट्रेटेजिस्ट को चाहिए कि वो स्ट्रेटेजी बनाता है कि मैंने ऑन पेज करनी है, मैंने ऑफ पेज करनी है और मैंने उसमें लिंक बिल्डिंग करनी है। तो अगर ये पर्सन है एसईओ स्पेशलिस्ट, ये सर्विसेज दे रहा होगा, ठीक है, और उसने कहा भी हुआ कि भाई मैं हाइडिंग कर रहा हूँ, लेकिन एसईओ स्ट्रेटजिस्ट ने सिर्फ स्ट्रेटजी बनानी है कि हमने ये काम करना है अपनी वेबसाइट के ऊपर। अगर आप इस पर्सन को स्पेसिफिकली टारगेट करेंगे कि भाई हमसे एसईओ की गेस्ट पोस्टिंग ले लो, तो हाँ उसके दिमाग में आ सकता है यार मैंने स्ट्रेटजी बनानी है तो मैं गेस्ट पोस्टिंग भी उसमें ऐड कर लूंगी और आपसे वो सर्विस ले लेगी। तो ये बेसिकली हमारे पास क्लाइंट्स आ गई हैं, ठीक है, जो न्यूयॉर्क से है, किसी स्पेसिफिक कंपनी के अंदर काम करती है और ये उसकी एसईओ स्ट्रेटजिस्ट है, ठीक है। ये हमारे पास सेल्स के वेल है जो हमने इंस्टॉल की हुई है। इसको मैं 1 क्लिक करूंगा, ठीक है, और इसको मैं एक बार रिफ्रेश कर रहा हूँ।
हम इसको अगेन क्लिक करेंगे और यह हमारे पास सेकंड वाली पर्सन है। सिंपल वन क्लिक के ऊपर वो इसका सारे का सारा डाटा और ये इसकी ईमेल आईडी निकल आई है। ठीक है, और ये देखिए जीमेल वाली है जो कि इसकी कौन सी ईमेल आईडी है, पर्सनल ईमेल आईडी है। आप इसकी वर्क की ईमेल आईडी भी देख सकते हैं। जिस तरीके से हमें यहाँ से पता भी चल रहा है कि ये इसकी क्या है, कंपनी। अच्छा, एक ऑप्शन तो ये है, हमारे पास इसके अक्सर कनेक्शंस ख़त्म हो जाते हैं, तो हम इसकी वेबसाइट देखी, वेबसाइट जाके मैं सर्च करूँगा, एक तो मुझे पता चल जाएगा कि इस वेबसाइट में ये क्या क्या सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं। ठीक है, जिस तरह ये मोबाइल के रिलेटेड है, कुछ इंटरनेट होम इंटरनेट शॉप इस टाइप की मतलब सर्विसेज सेल कर रहे हैं, तो मैं इनको उस मुताबिक वेबसाइट्स प्रोवाइड कर सकता हूँ। ठीक है, तो आप एक क्लाइंट के ऊपर प्रॉपर रिसर्च करते हैं कि यार ये चीज़ें सेल कर रहे हैं, होम इंटरनेट कर रहे हैं, शॉप में जाके देखो डील्स, डिवाइसेस, एक्सेसरीज, प्लान्स, तो ये इंटरनेट की डिवाइसेस, 5G फ़ोन्स इस टाइप की चीज़ें दे रहे हैं। तो आपको पता चल रहा है कि ये न्यूयॉर्क से मतलब कि यूएस के अंदर ये सेल कर रहे हैं। आपको इस यूएस की साइट्स देनी है। दूसरी चीज़ आपको यहाँ से ये चीज़ पता चल रही है कि अगर ये टेक की रिलेटेड जो है ना चीज़ें सेल कर रहे हैं, स्मार्टफोन, इंटरनेट पैकेजेस, तो आप इनको स्पेसिफिकली इंटरनेट पैकेजेस या टेक्नोलॉजी के रिलेटेड साइट सेंड करेंगे। और दूसरा हमें पता चल रहा है यहाँ से इनकी 24.2 मिलियन इसकी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। तो अगर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है तो इसका मतलब ये भी है कि इनके पास प्रॉपर पर्सन्स होंगे जिनको हम टारगेट कर सकते हैं। अच्छा, इससे आपको एक चीज़ ये भी पता चली कि अगर इनके पास बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है मतलब कि इनके पास पहले ही इनकी अपनी टीम होगी, तो अगर आप इनको एज अ इंडिविजुअल जाके टारगेट करेंगे कि भाई मुझसे सिर्फ गेस्ट पोस्टिंग ले लो, तो वो कहेगी हमें ज़रूरत नहीं, वो बड़ी देर से इस चीज़ पे काम कर रहे होंगे। लेकिन अगर आप एज अ एजेंसी जाएंगे तो आप ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो हम कुछ चीज़ों से कुछ रिसर्च करने के बाद हम प्रॉपर किसी भी क्लाइंट को मैसेज कर सकते हैं। एक तो आपको इसकी नीच पता चल गई, यूएस की ट्रैफिक, टेक्नोलॉजी, गेस्ट पोस्टिंग साइट, एज अ एजेंसी आपने इसको टारगेट करना है। ठीक है, आपकी इसकी पर्सनल ईमेल भी मिल गई है। ओके, अच्छा इसके बाद हमारे पास फिल्टर्स देख लिए हमने, क्लाइंट्स निकाल लिया। अच्छा, कनेक्शन नोट्स से मुराद होता है कि अब मैं इसको ना बेसिकली कनेक्ट नोट भी करूँगा। एक तो ये है कि ये तो सिंपली मेरे पास ओपन होगी क्योंकि मेरा नेटवर्क ब्रॉड है, लेकिन आपके नेटवर्क में ये चीज़ नहीं होगी। हम इसको कनेक्ट करेंगे तो ये हमें कहेगा कि यार कोई नोट आप लिखना चाह रहे हो। आमतौर पे ये होता है जब अगले पर्सन को कनेक्शन रिक्वेस्ट जाती है और अगर आपने नोट ऐड किया है तो वो देखेगा कि यार ये कोई पर्सन है तो नहीं जो मेरी रिलेटेड है, कोई फ्रेंड है या कोई मुझे जानता है, तो वो हमारा नोट ज़रूर पड़ेगा। जब वो नोट पड़ेगा तो उसके पास सिंपल एक नीचे कनेक्शन एक्सेप्ट का ऑप्शन होगा तो वो उसको क्लिक कर सकता है। लेकिन अगर आपने नोट ही नहीं से लिख के भेजा तो वो उसके पास, जिस तरह मेरे ये नेटवर्क के अंदर आप पीछे देख सकते हैं सताना पड़े हुए हैं तो मैं उसको ओपन भी नहीं करता। लेकिन कोई नोट वाला आएगा तो वो मेरे मैसेज वाली साइट के ऊपर भी आएगा। ठीक है, अच्छा अब मैं इसको एक सिंपल सा नोट भेज सकता हूँ, हाय डियर, होप यू आर वेल, आई नीड टू एक्सपैंड माई नेटवर्क। अब मल्टीपल जो है वो चैट जीपीटी से लिखवा के रिसर्च कर सकते हो। किसी को 10 भेजे, फिर 10 भेजे, फिर 10 भेजे, उसमें से देखो कि किस नोट का अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, उस नोट के रिलेटेड फिर आप और भी बना सकते हो। और इसमें ये होता है कि आपकी लिमिट होती है लिंक्डइन के ऊपर कनेक्शन भेजने की, 1 हफ्ते की, फिर 1 हफ्ते की, फिर 1 हफ्ते की। फॉर एग्जाम्पल 1 हफ्ते में आपने 100 कनेक्शन भेजे, उसमें से सिर्फ 4 एक्सेप्ट हुए। आपको वो 4 के अलावा बकाया सारे के सारे को अगर आप जाके कनेक्शन रिक्वेस्ट को रिजर्व करोगे, मतलब बैक करोगे, उसको कैंसिल करोगे, उसके बाद आप दोबारा भेज सकते हो। तो आपने थोड़ा सा ट्रैक भी रखना है, ये नहीं कि अंधाधुंध भेजी जाने हैं। आप उसकी नीचे देखो, स्पेसिफिक लोकेशन देखो, उसके मुताबिक एक मैसेज बनाओ और 1 हफ्ते में 1 दिन बैठ के सबको रिक्वेस्ट भेजो। ठीक है, अगले हफ्ते के पहले दिन जाके देखो कि भाई किस ने एक्सेप्ट की है, बकाया सबको कैंसिल करो ओपन करके, वो आपके यहाँ पे सर्च बार में आ भी रहे होते हैं, और फिर अगेन से भेजो। अब मैं इसे सेंड कर रहा हूँ। ठीक है, ये चली गई। अब मैं इसको दोबारा क्लिक करता हूँ और मैं इसको क्या कर सकता हूँ, विड्रॉ। ठीक है, अगर तो ये रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेती है तो ठीक है, अगर नहीं कर लेती तो आप इसको विड्रॉ कर सकते हैं जाके। एक आपने यहाँ से इसको निकाला है सेल्स के ओएल में, तो आपको वहाँ पे भी
इसकी हिस्ट्री मिल जाएगी कि इस पर्सन का आपने ईमेल निकाला था, तो आप वहाँ से भी फाइंड कर सकते हैं कि मैंने इस पर्सन को भेजा, तो यहाँ से जाके मैं इसको विड्रॉ कर लूँगा। ठीक है। लिंक्डइन प्रीमियम आमतौर पे हम रिकमेंड यही करते होते हैं कि हमारे पास नया पे का कार्ड होता है, क्योंकि ये कार्ड मांगते हैं। अगर मैं इसको कहता हूँ ट्राई नाउ, तो ये मुझे ले जाएगा, मतलब कि पासवर्ड मांगेगा, उसके बाद ये पेमेंट पे ले जाएगा, क्योंकि मेरा इसके अंदर अकाउंट पहले से लगा हुआ है, अपना कार्ड ऐड है गूगल के अंदर, तो ये मे भी मुझसे बगैर मांगे ही इसको एक्सेप्ट कर ले। लेकिन आमतौर पे हम क्या करते हैं, ये 12,000 रुपये का है, हम नया पे का कार्ड जो है वो ऐड करते हैं और उसके ऊपर ट्रायल ले लेते हैं। अच्छा, आपको एक और टिप्स देनी है इसके अंदर कि आपने ज़्यादातर जो लिंक्डइन अकाउंट है वो अपने घर वालों के नाम पे बनाने हैं। अच्छा, घर वालों के नाम पे या फेक बनाने हैं। फेक में ये होता है कि जब आप एक या दो अकाउंट बनाते हैं तो वो आपसे कहते हैं कि अपना CNIC दो। हमने फेक नाम से जो अकाउंट बनाए होते हैं वो फिर फ़ौरन से हम उसका CNIC तो दे नहीं सकते, तो वो बंद हो जाते हैं। सेल्स के वेल हम मल्टीपल टाइम जो है, क्योंकि हमारा गेस्ट पोस्टिंग का काम है, तो हमारे पास IDs काफ़ी ज़्यादा होती है, तो मल्टीपल सेल्स के OL के अकाउंट आप साइन अप कर सकते हो और 50-50-50 इस तरीके से ईमेल्स आप ले सकते हैं। एक तरीका। दूसरी चीज़, आपने जो भी अकाउंट बनाने हैं लिंक्डइन के, वो अपने घर वालों के नाम पे बनाएं, मतलब दादा अबू के नाम पे, चाचा चाची जो काम नहीं करते। ठीक है, उससे ये होगा कि अगर वो उनका CNIC मांग भी लेंगे तो आप CNIC दे के अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और तीसरी चीज़ कि हम सेल्स के OL या किसी भी पर्सन की पर्सनल इंफॉर्मेशन, आपकी ईमेल आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है, वो निकालना जो है ना वो मना होती है। ठीक है, तो अगर हम सेल्स के OL से किसी की भी ईमेल निकाल रहे हैं, बहुत बल्क में निकाल रहे हैं, जिस तरह फॉर एग्जांपल हम 10 लोग आए हैं, उन 10 की ही ईमेल निकाल लेते हैं एक दिन में, फिर मतलब एक दिन में 50 ईमेल निकाल रहे हैं, तो लिंक्डइन को ये चीज़ पता चल सकती है और वो आपका अकाउंट बंद भी कर सकता है। और एक बार लिंक्डइन आपका अकाउंट बंद हुआ तो सारी ज़िंदगी आप पछताते रहेंगे। तो इसमें यह है कि आपने जो भी ये ज़्यादा ईमेल निकालने वाला काम करना है, एक तो आपने वक्फे वक्फे से करना है कि एक निकाली, दो निकाली, तीन निकाली, 1 घंटे में 3-4 निकाली, एक एक करके निकालनी, बल्क में नहीं निकालनी। और जब आपने निकालनी है तो अपने से कोशिश करें ना निकालें, अपने घर वालों की लिंक्डइन अकाउंट से निकालें, या सबसे पहले फेक बनाएं, अगर वो चली जा रहा है तो उससे निकालें, उसके बाद अपने घर वालों के से निकालें, और लास्ट पे आपने जाके अपने वाले अकाउंट से निकालनी है, और वो भी वक्फे वक्फे के साथ। ठीक है, होप सो आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आप लाइक कीजिए, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।